जी हाँ, मैं बातचीत कर रहा हूँ सेल्स में। आपकी आवाज सबसे शक्तिशाली उपकरण है। आपकी आवाज, मेरी आवाज, हम सबकी आवाज एक शक्तिशाली उपकरण है। और सेल्स में ये आवाज ही वो उपकरण है जो हमें कहीं ना कहीं सफलता दिलाएगी। और जैसा कि हम जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग एक लोगों के साथ करने का बिजनेस है। पीपल सेंटर्ड बिजनेस है। एक इंडस्ट्री, ऐसी इंडस्ट्री है जहां हम एक लोग दूसरे लोगों से मिलते हैं, रिश्ते बनाते हैं। और इस रिश्ते बनाने के क्रम में जब हम सेल्स करते हैं तो सेल्स में एक काम आती है हमारी आवाज। हमारी आवाज जो कि इस इंडस्ट्री की एक पहचान है। तो आज हम लोग कॉमन बात जरूर करेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग में बोलने की कला। डायरेक्ट सेलिंग में बोलने की कला ये क्यों जरूरी है। आज हम क्यों पर बातचीत करेंगे कि क्यों आज डायरेक्ट सेलिंग में बोलने की कला बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों आज डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में जो हमारी आवाज है ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है। ये हमारी औजार है। इस औजार का इस्तेमाल कैसे हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग में कर सकते हैं और क्यों करना चाहिए, आज हम इस क्यों पर चर्चा करेंगे। और हम ऐसे टॉप 10 रीजंस को जानेंगे। टॉप 10 ऐसे कॉमन रीजंस को जानेंगे जो हमें ये बताएंगे कि हमें, हमारे लिए डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में जो हमारी आवाज है हमारे लिए महत्वपूर्ण काम कैसे करेगी। वो टॉप 10 कौन सी कॉमन वजह है जिसके लिए जरूरी है। तो पहली जो वजह है, मैं चाहूंगा कोई एक वॉलंटियर पहली वजह जरूर पढ़े। विश्वास और विश्वसनीयता बनाना। विश्वास और विश्वसनीयता। कहने का मतलब जो हम ट्रस्ट है इस इंडस्ट्री में, जब हम एक लोगों के सामने जाते हैं या बहुत लोगों के सामने जाते हैं तो पहला कारण आता है विश्वास। विश्वास को कैसे बनाएं। विश्वास हम सामने वाले व्यक्ति को कैसे दिला सके कि जो बातें हम कर रहे हैं उनके हित में कर रहे हैं, उनके स्वास्थ्य के हित में कर रहे हैं, उनके जीवन के हित में कर रहे हैं। ये विश्वास हम तभी दिला पाएंगे जब हम उनसे कुछ ना कुछ बातें करेंगे, कुछ ना कुछ ऐसी बातें करेंगे, कुछ ना कुछ अच्छी बातें करेंगे जिससे वो विश्वास हम उन तक पहुंचा पाए कि हम जब आए हैं तो उनके लिए आए हैं। एक ट्रस्ट, एक क्रेडिबिलिटी को हम तभी बना पाएंगे जब हम इस बोलने की कला को सीखें। बोलना ही काफी नहीं है। उस बोलने के क्रम में हम कौन कौन सी ऐसी बातें किस तरीके से, किस लहजे में रखें ताकि वो विश्वास हम कायम कर सके। वो विश्वास कायम तभी होगा जब हम इस कला को, इस आवाज को अपने इस्तेमाल में लेकर आएंगे। जिस तरीके से हम बोल रहे हैं, जिस जिन शब्दों का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, उन शब्दों के कारण कैसे हम एक दूसरे के साथ विश्वास लेकर आ सके, ये तभी मुमकिन है जब हम इस आवाज को, इस औजार को इस्तेमाल में लेकर आ सके। तो पहली वजह, हम बिल्ड करें ट्रस्ट को, क्रेडिबिलिटी को, अर्थात विश्वास और विश्वसनीयता कायम करने के लिए हमें बोलने की जरूरत है। दूसरी वजह कोई व्यक्ति पढ़ सकते हैं। कार्यवाही को प्रेरित करना। जी बिल्कुल। कहने का मतलब जो भी हम काम करते हैं, जो छोटे मोटे हम काम करते हैं, हर दिन जो काम करते हैं, उस काम को कैसे हम प्रेरित करें, उत्साहित कैसे करें। वो काम कैसे हमारे लिए एक प्रगति का कारण बने। उस काम को हम एवरीडे लाइफ में, अपने जीवन काल में कैसे काम में लेकर आ सके। वो तभी मुमकिन है जब हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बातें अपने आप से करते हैं, सामने वाले व्यक्ति से करते हैं, सारे लोगों के साथ करते हैं। वो काम तभी प्रेरित हो पाता है जब हम कुछ न कुछ अपनी आवाज को इस्तेमाल में लेकर आते हैं, कुछ न कुछ खुद से बोलते हैं, अपने साथियों से बोलते हैं, अपने डाउनलाइन से बोलते हैं, अपने अपलाइन से बोलते हैं। जब हम बोलते रहते हैं तो कुछ न कुछ हमारे हर एक दिन में प्रगति निश्चित है। बिना बोले कहीं ना कहीं हमारे काम में कोई न कोई प्रगति, किसी न किसी तरह की प्रगति नहीं दिखती है। ये तभी मुमकिन है जब हम कुछ न कुछ बोले, इस औजार का इस्तेमाल करें। क्या आपको लगता है कि आप बिना बोले अपने काम की शुरुआत कर पाते हैं, अपने दिन की शुरुआत कर नो पाते हैं? सर। यस नो नो? सर। जी बिल्कुल।
और तीसरा कारण क्या है? तीसरा कारण जरूर पढ़े। जानकारी स्पष्ट करना। बिल्कुल। तीसरा महत्वपूर्ण कारण है कि जानकारी को स्पष्ट करना। जो भी इंफॉर्मेशन हम सामने वाले व्यक्ति के सामने रखते हैं, उस इंफॉर्मेशन में जो भी डाउट आ रहे, जो भी शंकाएं आ रही हैं, उन शंकाओं को कैसे हम स्पष्ट करें। जो भी क्वेश्चंस आ रहे, जो भी सवाल आ रहे, उन सवालों का जवाब कैसे दें। उन सवालों को जवाब से हम संतुष्टि तक कैसे ले जाएं, वो तभी मुमकिन है जब हम अपनी आवाज का इस्तेमाल कर पाएंगे। क्या लगता है आपको, बिना बोले हम किन्हीं व्यक्ति का जो भी सवाल हो उनका उसका आंसर दे पाएंगे? यस और नो, हाँ या ना? क्या लगता है आपको कि बिना कुछ बोले किसी व्यक्ति के सवालों का जवाब दिया जा सकता है? न- नहीं। बिल्कुल नहीं। और कितना अच्छे से दिया जा सकता है, ये हम इस बात पर निर्भर करता है कि हम उन बातों को कैसे रखें। अपनी आवाज का इस्तेमाल हम कैसे करें, किस लहजे में करें, ताकि उस बात की संतुष्टि अच्छी हो सके, पूरी हो सके। तो संतुष्टि के लिए जरूरी है कि उन बातों को हम इस तरीके से रखें, अपनी आवाज का इस्तेमाल करके इस तरीके से रखें, स्पीकिंग की क्वालिटी को सीखकर, स्किल्स को सीखकर इस तरीके से रखें ताकि उन बातों में स्पष्टता आ सके। वह स्पष्टता कहने के उनको एक्शन लेने के लिए प्रेरित करे, उनको काम करने के लिए प्रेरित करे, कोई ना कोई निर्णय लेने के लिए प्रेरित करे। चौथी बड़ी वजह, चौथी वो कौन सी आम वजह है जिसके लिए हमें अपने वॉइस, अपनी आवाज को इस्तेमाल में लाने की जरूरत है? चौथी वजह क्या है सर? नेतृत्व नेतृत्व विकसित करना। जी बिल्कुल, डेवलप नेतृत्व लीडरशिप। विकसित करना। कहने का अर्थ है लीडरशिप। हम हर एक मीटिंग में एक लीडरशिप इस शब्द को सुनते हैं। लीडरशिप अपने आप में एक बड़ा सा टर्म है, एक बड़ी बात है। इस लीडरशिप को तभी हम लोग विकसित कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, जब हम एक दूसरे के साथ बातचीत कर सके। लीडरशिप बिना बोले नहीं आ सकती। लीडरशिप की जरूरत हम हर एक कदम पर करते हैं। हर एक कदम में इस इंडस्ट्री में लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए, और लीडरशिप की क्वालिटी बिना बोले मुमकिन है ही नहीं, ये बिल्कुल भी असंभव है। और लीडरशिप की क्वालिटी जितनी अच्छी हो, ये इस बात पर निर्भर करती है कि जितनी अच्छी तरीके से हम बोलना जानते हैं, जितनी अच्छे से इस आवाज को इस्तेमाल करना जानते हो, उस बात पर निर्भर करेगा कि हमारी लीडरशिप कैसी है। लीडर की पहचान होती है कि वो बोलता है। लीडर शांत नहीं रहता है, लीडर बोलता है। और लीडर जब अच्छा बोलता है, जब बहुत सुंदर बोलता है, इसका मतलब ये है कि उस लीडर के पास स्पीकिंग की क्वालिटी है। उस लीडर के पास अपने आवाज को इस्तेमाल करने की कला की जानकारी है। क्या लगता है आप लोग को, इस कला को सीखने की जरूरत है? हम सभी लीडर बनना चाहते हैं, है या ना? यस। डिजिटल यस रेज, सर। डिजिटल हैंड रेज कर सकते, बिल्कुल। क्या लगता है कि लीडरशिप बनने के क्रम में हमें अपने आवाज का इस्तेमाल करना आना चाहिए? यस। जी बिल्कुल। इस कला को सीखने के लिए, इस कला को जानने के लिए अपनी आवाज को काम में लेकर आए। और किस तरीके से काम में लेकर आए, कितने अच्छी तरीके से काम में लेकर आए, इस बात पर निर्भर करता है कि हम बोलने की कला को सीख रहे हैं, प्रतिदिन सीख रहे हैं, उन बारीकियों को सीख रहे हैं जिससे हमें विकास मिले, जिससे हमें हमारी प्रगति हो। पांचवी वजह, वो रिश्ते पांच बनाता है। रिश्ते बनाता है, रिलेशनशिप बिल्डिंग। जी हाँ, पांचवी वो वजह जिसके लिए इस आवाज की जरूरत है, रिलेशनशिप बिल्डिंग, रिश्ते बनाना। हम हर दिन नए नए लोगों के साथ रिश्ते बनाते हैं। वो रिश्ते किसी भी बात पर कायम हो सकते हैं, चाहे वो स्वास्थ्य के ऊपर कायम हो, चाहे टाइम फ्रीडम के ऊपर कायम हो, चाहे मनी फ्रीडम के ऊपर कायम हो। किसी न किसी बिंदु पर, किसी न किसी पॉइंट पर, किसी न किसी बात पर जब हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं, तो हमारा प्रयास ये होता है कि हम उस व्यक्ति से एक अच्छा रिश्ता बना सके, एक अच्छी
शुरुआत करने के लिए ये जरूरी है कि हम उस व्यक्ति से एक अच्छा रिश्ता बना सके, और ये अच्छा रिश्ता तभी मुमकिन है जब उस व्यक्ति के सामने जाकर हम उन व्यक्ति से बातचीत करें। ये तभी संभव है जब हम बात की शुरुआत कर सके, और शुरुआत करने के लिए अपनी आवाज को इस्तेमाल में लेकर आना जरूरी है। बिना बोले हम रिश्ते नहीं बना सकते हैं। बिना बोले हम अपनी बात की शुरुआत नहीं कर सकते हैं। वो बात की शुरुआत करने के लिए हमें बोलने की जरूरत है। हर एक दिन हम जब फील्ड में निकलते हैं, जब हम अननोन लोगों से बातचीत करते हैं, बिना जाने पहचाने लोगों से बातचीत करते हैं, या फिर जाने पहचाने लोगों से बातचीत करते हैं, तो हम रिश्ते बनाने के ऊपर काम करते हैं। चाहे वो रिश्ता हम अपने डाउनलाइन के साथ बना रहे हो, अब वो रिश्ता चाहे हम अपने अपलाइन के साथ के बना रहे हो, ये वो रिश्ता हमारे अपने प्रोस्पेक्ट्स के साथ बना रहे हो, रिश्ते बनाने के लिए हमें बोलने की जरूरत है। वो बोलना बहुत ही जरूरी है। ये तभी संभव हो पाएगा जब हम इसके वजह को समझे क्यों बोलना जरूरी है। छठी वजह। आत्मविश्वास बढ़ा। जी बिल्कुल। छठी वजह बढ़ाता हमारे है। आत्मविश्वास के लिए, हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए, खुद के विश्वास को बढ़ाने के लिए खुद से बातचीत करने की जरूरत है। खुद के विश्वास को बढ़ाने के लिए हमें लोगों से बातचीत करने की जरूरत है। खुद के आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए हमें हर दिन बात करने की जरूरत है। बात, हमारे आसपास जो भी लोग हैं उनसे हम बातचीत करते हैं। बातचीत करते हैं तो कुछ ना कुछ काम होता है। कुछ ना कुछ जब काम होता है तो हमारी आत्मविश्वास खुद ब खुद बढ़ती है। और इसकी शुरुआत बोलने से होती है। इसकी शुरुआत अपने आवाज को इस्तेमाल में लेकर आने से होती है। अगर हर एक दिन हम कुछ न कुछ बातें बोले, जैसे आज की शुरुआत हमने कुछ सकारात्मक सोच के साथ किया, तो कहीं ना कहीं हमने अपने आप से बातचीत किया, हमने खुद से बातचीत किया। खुद से बातचीत किया तो हमारे लाइफ में कुछ न कुछ एक्टिविटीज होंगी, कुछ न कुछ काम होगा। और कुछ न कुछ जब काम होगा आज, तो हमारी आत्मविश्वास आज को लेकर जरूर बढ़ेगी। और यही काम अगर हर दिन होगा तो हमारी आत्मविश्वास हर दिन बढ़ती चली जाएगी। और इसकी शुरुआत होती है ये अपने आप से बोलने से, अपने आसपास के लोगों के साथ बातचीत करने से, रिश्ते बनाने से। तो हमारे लिए जरूरी है कि हम अपने अंदर आत्मविश्वास बढ़ाएं, ताकि हम लोगों के सामने अपनी बात को बखूबी रख सके। सातवीं वजह, भर्ती में सुधार, इम्प्रूव रिक्वायरमेंट। इक्विपमेंट सर। भर्ती में सुधार। जब भी हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं, हम नए नए लोगों से हर दिन बातचीत करते हैं, प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि हमारी ज्वाइनिंग आए। हमारी कोशिश होती है कि वो व्यक्ति हमारी बात को समझे, हमारे साथ काम करना शुरू करे। जब भी व्यक्ति को हम अपने बिजनेस में लेकर आने की कोशिश करते हैं, रिक्रूट करते हैं, भर्ती होती है, जैसे भी जैसे होती है नौकरी में भर्ती होती है, तो डायरेक्ट सैलरी में जैसे लोगों को हम भर्ती करते हैं, कहीं ना कहीं हम अपने अभियान के साथ लोगों को जोड़ने की कोशिश करते हैं। हम अपने अभियान में लोगों को साथ में लेकर आने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि हम उनसे बातचीत करें। इसके लिए जरूरी है कि उनकी आंखों में आंखें डालकर हम भी ये बातचीत कर सकें, एक विश्वास दिला सकें कि आप जिस अभियान के साथ जुड़ने वाले, उस अभियान में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी रात छुपी है, उसके अंदर बहुत बड़ा विकास छुपा हुआ है, हमारे अपनों को लेकर, हमारे स्वास्थ्य को लेकर। तो जब भी हम रिक्रूटमेंट करते हैं तो उसके लिए बातचीत करते हैं। बिना बातचीत किए, चाहे वो बातचीत कैसा भी हो, हम बिना बातचीत करे वो चीज हमारे लिए करना मुमकिन है। तो उसके लिए जरूरी है कि हम लोग एक दूसरे से बातचीत करें। आठवीं वजह। आपको प्रतिस्पर्धियों से अलग करता है। जी बिल्कुल। अगर आप चाहते हैं अपने बिजनेस में अपने कॉम्पिटिटर्स, प्रतिस्पर्धियों से अलग दिखें, तो उसके लिए अलग बोलना पड़ेगा। अलग बोलना पड़े, अलग लहजे में बोलना पड़े, अलग तरीके से बोलना पड़ेगा, ताकि आप अपने कॉम्पिटिटर से अलग हो। आप चाहते हैं कि मार्केट में अपने कॉम्पिटिटर से अलग दिखें, कुछ अलग सा महसूस हो लोगों को, तो इसके लिए जरूरी है कि आप कुछ अलग तरीके से उन व्यक्तियों के साथ साथ बोलने की कला को सीखें। जब आप इस कला को सीखते हैं, जब आप बोलने बोलने लगते हैं, बोलना क्यों जरूरी है आज हम बातचीत कर रहे हैं। जब हम बोलने लगते हैं, जब हम बोलने लगते हैं, तो हम कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटर से अलग हो जाते हैं। जब हम बोलने लगते हैं तो हमारे अंदर एक नई सुंदरता आ जाती है। जब हम बोलने लगते हैं तो हमारे अंदर एक नई विकास का उद्घाटन होता है।
जब हम बोलने लगते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर कुछ ना कुछ कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, आत्मविश्वास बिल्ड होता है। वो आत्मविश्वास हमें अलग थलग करता है। तो उसके लिए जरूरी है कि हम बोले। नौवीं वजह। टीम के विकास को प्रोत्साहित करता है। जी बिल्कुल। जब टीम की ग्रोथ की बात आती है, जब टीम के विकास करने की बात आती है, तो टीम की विकास बिना बोले नहीं की जा सकती। टीम की विकास की जब बात करते हैं तो हमें टीम से बातचीत करना होता है। टीम से हर एक दिन बातचीत करने की जरूरत होती है। अलग अलग तरीके से बातचीत करने की जरूरत होती है। अलग अलग लोगों से अलग अलग बातें करने की जरूरत होती है। तभी टीम का विकास होता है। और ये बातचीत नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं टीम का विकास नहीं होगा। तो टीम के विकास के लिए बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम टीम से बातचीत करें। अगर हम टीम से बातचीत नहीं करेंगे तो टीम कहीं ना कहीं टीम नहीं रहेगी। वो टीम कहीं ना कहीं कब न कब लापता हो जाएगी, हमें मालूम भी नहीं होगा। अगर हमारी बातचीत नहीं होगी या फिर हमारी बातचीत का क्रम कम होगा या फिर ना होगा तो टीम भी नहीं होगा। तो इस बात के लिए जरूरी है कि हम टीम से कुछ न कुछ हर समय कुछ न कुछ बातें करें। कुछ ऐसी बातें जो टीम के विकास के लिए जरूरी है। किस मोमेंट में, किस क्षण में, किस व्यक्ति से किस तरीके से बातचीत करनी है ताकि वो व्यक्ति हमारे बिजनेस में बना रहे, ताकि वो व्यक्ति हमारे बिजनेस में एक नया मुकाम हासिल करे, ताकि वो व्यक्ति कहीं ना कहीं नए लोगों को और रिक्रूट कर सके, वो व्यक्ति भी अपने आप में आत्मविश्वासी बन सके। उसके लिए जरूरी है कि हर एक टीम मेंबर से हम बातचीत करें, अलग तरीके से बातचीत करें, कुछ अच्छा बातचीत करें, उसके विकास के लिए बातचीत करें। ये तभी संभव है जब हम अपनी बातचीत को जारी रखें। इसलिए बहुत ही जरूरी है कि हम बोलें। हमारा बोलना कितना इंपॉर्टेंट है आज हम समझ रहे हैं। 10वीं कॉमन वजह। वो 10वीं कौन सी ऐसी कॉमन वजह है जिसके लिए अस्वीकृति हमें बोलने की जरूरत है? अस्वीकृतियों पर काबू पाने में मदद करता है। जी, अस्वीकृतियां का मतलब रिजेक्शन, जिसे हम आए दिन झेलते हैं, जिसे हम आए दिन सुनते हैं। इस बिजनेस का एक हर एक दिन मिलने वाला पॉइंट रिजेक्शन, अस्वीकृतियां। रिजेक्शन हम तभी झेल पाएंगे, रिजेक्शन को हम तभी सह पाएंगे जब हम बोल पाएंगे। अगर हम बोल नहीं पाएंगे तो रिजेक्शन को नहीं झेल पाएंगे। रिजेक्शन हमारे ऊपर हावी हो जाएगा, अस्वीकृतियां हमारे ऊपर हावी हो जाएंगे, बहुत सारे ना हमारे ऊपर हावी हो जाएंगे। अगर हम चाहते हैं वो रिजेक्शन हमारे ऊपर हावी ना हो तो उसके लिए बोलना पड़ेगा। हर एक समय कुछ ना कुछ, चाहे खुद से बोले, चाहे उनसे बोले, या किसी और से बोले, बोलना तो पड़ेगा। अगर हम इस बोलने की वजह को नहीं जानेंगे तो रिजेक्शन हमारे ऊपर हावी हो जाएगा। और जब रिजेक्शन हमारे ऊपर हावी हो जाए तो बहुत सारी चीजें नकारात्मक होगी। तो इन बातों से बचने के लिए जरूरी है कि हम बोले। कोई भी व्यक्ति अगर सामने से सवाल कर रहा है, रिजेक्शन का सवाल कर रहा हो, तो उस रिजेक्शन का जवाब देने के लिए कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा। और रिजेक्शन को तभी हम हैंडल कर पाएंगे जब अच्छा बोले, जब जब हमारा जवाब कुछ अच्छा हो, जब हमारा जवाब के अंदर कुछ न कुछ एक आत्मविश्वास झलकेगा, जब हमारे जवाब के अंदर कुछ संतुष्टि वाली चीज दिखेगी, तभी वो रिजेक्शन हम झेल पाएंगे। तभी वो संतुष्टि आ पाएगी जिस संतुष्टि के लिए व्यक्ति से हम बातचीत कर रहे हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि हम बोले। हमने जिस कोर्स की शुरुआत की, स्पीक टू नेटवर्क, जिस कड़ी की शुरुआत की, स्पीक टू नेटवर्क, स्पीक विद आईएसपीएस के नेटवर्क के प्लेटफॉर्म के जरिए, इंडियन स्कूल ऑफ पब्लिक स्पीकिंग के जरिए हम इस कला को सीखने की कोशिश कर रहे हैं, इस कला को जानने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी व्यक्ति हमारे लास्ट सेशन में नहीं थे, ये नोट डाउन कर ले। हमारा चैनल स्पीक विद आईएसपीएस, जिसे आप फॉलो भी कर सकते हैं अगर डायरेक्ट सेलिंग में कुछ सीखने की कला को सीखना चाहते हैं, भाषा और इस कम्युनिकेशन की आर्ट को सीखना चाहते हैं, तो हमारे साथ
कनेक्टेड रह सकते हैं, चाहे हमारे साथ वो कनेक्टेड किसी न किसी माध्यम से हो, चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से हो, इंस्टाग्राम के माध्यम से हो, फेसबुक के माध्यम से हो, या व्हाट्सएप के माध्यम से हो। इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर हम लोग अपनी इस कला को सुधार सकते हैं। इस कला के माध्यम से हम अपने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में एक नई मुकाम हासिल कर सकते हैं।